यूं तो कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन रविवार को भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मैच में जो हुआ उसके बाद कहावत को उलटना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। क्वार्टर फाइनल मैच की पूरी कहानी इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द घूमती है। मैच शुरू होने के 17वें मिनट में अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया गया। इसके बाद पूरे मैच में भारतीय टीम ने बेहतरीन डिफेंस दिखाया। 22वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने एक गोल करके भारत का खाता भी खोल दिया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही ग्रेट ब्रिटेन के ही ली मार्टिन ने गोल करके स्कोर को बराबरी पर ला खड़ा किया। इस बराबरी के बाद ग्रेट ब्रिटेन की टीम ज्यादातर समय भारत के हाफ में ही नजर आई। लाल रंग की जर्सी में मुकाबला खेलने उतरी ग्रेट ब्रिटेन की टीम ओवर अटैकिंग थी। उन्हें भी पता था कि उनकी विरोधी टीम का एक खिलाड़ी कम है। आखिर के 2 हाफ में गिने चुने मौके पर भारतीय टीम ग्रेट ब्रिटेन के हाफ में दिखाई दी थी। सच कहें तो यह हौसले को तोड़ने वाला था। आप विरोधी टीम के डी तक भी गिने चुने मौकों पर पहुंच पा रहे थे, लेकिन फिर इसलिए ये जीत नहीं सुपर जीत है। ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने तय कर लिया था कि अगर हम गोल नहीं कर सकते हैं तो गोल खाएंगे भी नहीं। फिर जिस टीम के पास पीआर श्रीजेश जैसा गोलकीपर हो वो इससे अलग कोई रणनीति बना भी नहीं सकती थी। आखिर के 2 हाफ में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से गोल का खतरा लगातार मंडराता रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में मुकाबला 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। इस स्कोर लाइन पर समय खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे खिल गए थे। उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तय समय पर जब ग्रेट ब्रिटेन की टीम 1 गोल से आगे नहीं बढ़ पाई तो भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान थी। इस मुस्कान के पीछे की 2 वजहें थी। अव्वल तो खिलाड़ियों ने गोल ना होने देने का जो दृढ़ निश्चय लिया था वो पूरा कर दिखाया था। हॉकी या फुटबॉल खेल में आधे से ज्यादा मैच एक खिलाड़ी के बिना खेलना और जीतना आसान कतई भी नहीं होता है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भारतीय टीम ये मैच 2-1 या 3-1 से हार जाती तो उसके पास बहुत आसान एक्सक्यूज था कि हम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे। फैंस को ये बात पच भी जाती, लेकिन टीम कुछ और ही तय करके उतरी थी। खास तौर पर पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम का जो हौसला था उसका अंत हार से तो कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए जान लगा देंगे लेकिन गोल नहीं खाएंगे की रणनीति काम आई। अब मुस्कान के पीछे की दूसरी वजह भी जान लीजिए। जिस टीम के पास पीआर श्रीजेश जैसा गोलकीपर हो वो शूटआउट में खुद को हमेशा ज्यादा अच्छी स्थिति में पाती है। पीआर श्रीजेश अपने 2 दशक के अनुभव का निचोड़ लेकर बैठे हुए थे। इस ओलंपिक के बाद संन्यास का ऐलान भी वो कर ही देंगे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी वो कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि क्या मैं आज अपना आखिरी मैच खेलने जा रहा हूं। फिर मैंने तय किया कि मुझे अभी पेरिस ओलंपिक में और मैच भी खेलने हैं। ये उनके मजबूत प्रण का ही परिणाम है कि वो अभी कम से कम 1 मैच और खेलेंगे। पूर्व हॉकी कप्तान वीरेंद्र रसक्वीना मैच देखने के बाद कह रहे थे कि पीआर श्रीजेश गोल पोस्ट के गॉड हैं। शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन के पहले 2 गोल की बात कर लेते हैं। इन दोनों ही गोल में पीआर श्रीजेश ने खिलाड़ी का दिमाग पढ़ लिया था। वो उसी दिशा में कूदे भी जिस तरफ गोल हुआ था, लेकिन गेंद उनके शरीर को चकमा देने में कामयाब रही। तीसरी बार उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी से गलती करवा ही दी, जिन्होंने गेंद को पोस्ट से बाहर मार दिया। चौथी हिट को पीआर श्रीजेश ने रोक लिया। अब भारतीय खिलाड़ियों के शूटआउट को याद कीजिए। भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल की स्किल दिखाई। शूटआउट में कोई बड़ा खिलाड़ी विरोधी टीम के गोलकीपर को किस तरह छकाता है, किस तरह नचाता है, यह भारतीय खिलाड़ियों ने बखूबी दिखाया। हरमनप्रीत सिंह ने तो ग्रेट ब्रिटेन के गोलकीपर को नचा ही दिया। ऐसा लगा जैसे अपनी स्टिक्स से वो अंग्रेजी के जे अक्षर बना रहे हों। हरमनप्रीत के बाद दूसरी हिट सुखजीत ने ली। उन्होंने भी अपनी स्किल से ग्रेट ब्रिटेन के गोलकीपर को छकाए रखा। तीसरी हिट ललित और चौथी राजकुमार ने ली। हॉकी जैसे खेल में रफ्तार, स्टेमिना यानी ताकत जैसे तमाम पक्ष होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा स्किल देखने में आता है। आखिर के दोनों ही हिट में भारत की पारंपरिक हॉकी की स्किल दिखाई दी, जहां गोलकीपर को छकाने के बाद जब गेंद को गोल पोस्ट की तरफ की दिशा दिखाई गई। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रोंज मेडल जीतकर पोडियम फिनिश किया था। इस बार बेल्जियम से मिली हार के बाद इस उम्मीद को थोड़ा झटका तो लगा था, लेकिन पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया और इस मैच में ग्रेट ब्रिटेन को हराने के बाद भारतीय टीम पोडियम फिनिश करने के साथ साथ मेडल के रंग को बदलने का सपना भी अब देखने लगी है, और ये सपना देखने का उनको हक भी है।